हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BAS 103 लेक्चर नंबर 3 आज हमारा यूनिट नंबर 3 है जिसको मैं कवर करूंगा। इससे पहले मैं आपको 1 भी बता चुका हूँ, 2 भी बता चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो देख लो, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बताया हूँ आपको, ना कि मैं आपको टॉपिक बताया हूँ। टॉपिक कोई भी बता सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर क्वेश्चंस बताना थोड़ा टाइम लगता है, उसको मैं मेहनत करनी पड़ती है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं 1 और 2 डिस्क्रिप्शन में आप जाना, प्ले लिस्ट मेरा बना हुआ है मैथमेटिक्स का। उस प्ले लिस्ट पर जब सर्च करेंगे ना, पे क्लिक करेंगे उस पर, तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, बात करता हूँ। तो यूनिट 3 जो आपका था वो था डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। जैसा कि फर्स्ट जो था यूनिट 2 का था उसको मैं कवर कर दिया हूँ। यूनिट 3 था डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें हम टेलर एंड मैक्लेरियन सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में लिया हूँ एक्सपेंड लॉग एक्स वाला लिया हूँ। एक्सपेंड लॉग एक्स पावर ऑफ x-1 टेलर थ्योरम, हेंस फाइंड लॉग 1। तो टेलर हुआ और मैक्लेरियन हुआ, क्वेश्चंस दोनों से आता ही आता है। एक क्वेश्चन दोनों से आएगा। मैं बता दूं यूनिट 3 आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको सेक्शन ए में भी 2 नंबर का मिलेगा। सेक्शन ए में हो सकता है कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये 7 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 7 कितना हुआ 14, और 14 वो 2 कितना हुआ 4, वो मतलब 80 नंबर का आपका यूनिट 3 से आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं 7 नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप के। ठीक है, बन सकते हैं, नहीं है बन भी सकते हैं, बन भी सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको शायद एक करना होगा या फिर दोनों। हो सकता है कि ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिल जाए आपको, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में बनेंगे इसमें। तो सेक्शन ए में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन बताया ध्यान से लगा लेना। तो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ एक्सपेंड लॉग एक्स वाला। देखो क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब कि आप जब ये क्वेश्चंस लगा लेंगे ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो पैटर्न वही होगा। हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे आपका यार, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज कर दे, आप समझ ना पाएँ, तो आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट एक तरीके से जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट पता चलेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, वो आपको मिल जाएगी। बस ये है। देखो मैं हर प्रकार का क्वेश्चन ले लिया हूँ इसमें। ठीक है, लॉग एक्स वाला भी ले लिया हूँ, एक ही पावर एक्स 10 वाला भी लिया हूँ। जो फॉर्मूला है कि ये टेलर थ्योरम फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कैसे स्पेंड करना है, मेथड क्या है, मैथ अप्रोच वही है, बस फंक्शन अलग अलग है। कैसे उस पर वेरीफाई करना है, कैसे उस पर अप्रोच करना है, ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ये आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, कोई आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला है, ऑप्टेन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन फंस जाए हुआ हो, तो क्वेश्चन आप लगा लेना 10 वर्स बाई अपॉन एक्स अबाउट 1/1 इस पर आपको वैल्यू भी फंक्शन की पूछता है 1.1 का, मैं इसको भी इवेल्यूएट करने को बोलता है, पर वो मैं लिखा नहीं हूँ, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लगाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन और मैं लिया हूँ लास्ट में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंड एक्स पावर बाई x-1 बाई-1 अप टू द 3rd डिग्री टर्म एंड हैंस इवोल्यूट करने, ऐसे यहाँ पर भी इवोल्यूट करके आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें लिख दिया हूँ पर इसमें नहीं लिखा हूँ, पर यहाँ पर भी आ सकता है। फंक्शन 1.1 करके था तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि समझ ये नहीं, ये आए नहीं लिखा हो तो इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चन हैं। तो आपको टेलर एंड मैक्लेरियन थ्योरम से ये 4 क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें मैक्लेरियन थ्योरम का कुछ तो मैं दिया नहीं हूँ, सिर्फ चारों क्वेश्चन टेलर के हैं। पर मैक्लेरियन थ्योरम को मैं इसलिए नहीं दिया बिकॉज टेलर को पहले प्रेफर होता है। यदि दोनों में क्वेश्चन बनते हैं तो अप्रॉक्स 90% चांस होता है कि टेलर से क्वेश्चन बनेंगे, और 10% चांस होते हैं कि मैक्लेरियन से दोनों बनेंगे। तो लक पर डिपेंड करता है। फिर माई ओपिनियन में बता रहा हूँ अपने अनुसार से कि टेलर से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अरे टेलर से आप बना लेंगे तो मैक्लेरियन को अपने आप बना लोगे। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला अलग है, अप्रोच अलग है, पर थोड़ा अप्रोच सेम है बट फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। ये तो बस एक कंडीशन है। ठीक है, तो मैं टेलर का क्वेश्चन दिया, आप लगा लेना 4 क्वेश्चन। अब बात करते हैं जैकोबियन, एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम देख लेना, जैकोबियन से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं क्वेश्चन भी देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिया हूँ, तो समझ सकते हो मैं 5 क्वेश्चन लिया, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके प्रीवियस सेमेस्टर में भी पूछता है, वैल्यू चेंज कभी लेमडा जगह पे ए कर देगा, कभी लेमडा जगह पे ए कर देगा, कभी एक्स की जगह पे पी क्यू आर कर देता है, मतलब वैल्यू चेंज कर रहा है फंक्शन। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? ये वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन में दिया हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं R, D वाला, ये वाला भी क्वेश्चन ये 2015 में पूछा था, इसके बाद उसने 18 में पूछा था।
समझ रहे हो ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर ओल्ड क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, याद रखो, पुराने क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो जैकोबियन के कितने क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन है, तो पहला आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाले में क्या था कि बी एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी डब्ल्यू बाई इक्वल टू यू डब्ल्यू करके इसको सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, इफ बराबर एक्स बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर करके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। इफ यू इक्वल टू एफ टू एक्स माइनस 3y, कॉमा लगा, ब्रैकेट नहीं कॉमा है, ठीक है, याद रखना इसको, कॉमा 3y माइनस 4z इसको 4z माइनस 2x, ठीक है। प्रूफ डेट करने का आपसे बोलेगा। तो जैकोबियन के मैं कितना क्वेश्चन दिया हूँ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हूँ, तो आपको 5 याद होने चाहिए, याद नहीं, आपको 5 के अप्रोच पता होने चाहिए, ठीक है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको 5 के 5 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। जब ये 5 के 5 लगा लोगे ना, आप देखना, आप कोई भी क्वेश्चन उठाना, दूसरा कोई भी क्वेश्चन उठाना ना, कोई भी, चाहे बेस ग्रवाल का चाहे जेरेनिंगर का, आप लगा लोगे उसको, बिकॉज आपको अप्रोच पता है, फॉर्मूला पता है, ठीक है। और जैकोबियन का क्वेश्चन आता ही आता है। अब प्रीवियस में भी देखोगे ये क्वेश्चन जैकोबियन का बना दिया गया था, इससे प्रीवियस भी आप देखेंगे तो ए करके, इसी में सिर्फ लेमडा जगह पे ए था, ए माइनस एक्स करके बना दिया था, ठीक है। तो जैकोबियन का क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रीवियस 2 सेमेस्टर से, मतलब जब भी मैथ फर्स्ट का पेपर हुआ है तो जैकोबियन का क्वेश्चन आ रहा है, और आ कौन सा रहा है, यही क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। माई कॉर्डिनेट्स इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, पर आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आते हैं हम लोग लैग्रांज थ्योरम से। देखो लैग्रांज थ्योरम जो होती है ना यार, क्या बताऊँ, ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, आप भी लगाओगे ना, लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, पर क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, याद रख लो। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से आया था, जो 2021-22 में जो पेपर हुआ था मैथ फर्स्ट का, यहाँ से क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था शायद वो मैं क्वेश्चन इसमें नहीं लिया हूँ। रेक्टेंगल था जिसका 32 करके वो दे रहा था, उसको क्यूबिक करके उसका एक्स बाई जेड का प्रूव करना था, ऐसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस में, पर वो मैं क्वेश्चन नहीं लिया, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ही नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। इसलिए देखो लैग्रेंज से क्वेश्चन आता है, ठीक है, लैग्रेंज से क्वेश्चन आता है, इसके एप्लीकेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल पैरेलल टू द कैन बी द, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इस वाले क्वेश्चन को देख लेना। डिवाइडेड 24 वाला, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया, ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया, नॉलेज नहीं एक लगाना है, कभी कभी पूछ भी देगा, ये आपको 20 ग्रेवाल में मिल जाएगा। एक रेक्टेंगल बॉक्स बीच है ओपन एट द टॉप, सेम वही कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ऐसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूम करके, ये भी क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। कभी कभी इसमें स्पेयर करके क्वेश्चन आ जाता है, पर आप इतना मैं बताऊँ, इतना क्वेश्चन लगा लेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे, इतना मैं उम्मीद कर लूँगा। होप कि आपका इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, मुझे उम्मीद है इस बार कि आपके एग्जाम में लैग्रांज से ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आएगा। जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था मैथ फर्स्ट का, उसमें देखो क्या हुआ था, 2 क्वेश्चन आए थे 7-7 नंबर के, एक यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक आपका जैकोबियन से 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, और आपके सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आए थे 2-2 नंबर के, मीन 7-7 14, सॉरी उस समय जब पेपर हुआ था 10-10 नंबर का हुआ था, पर मैं आपके साथ हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 14 ये होगा, 3 ये होगा, मतलब कितना आएगा 6, 20 और 70 में 20 नंबर का पेपर इससे आया था मैथ यूनिट 3 से, ठीक है। तो यूनिट 3 इंपॉर्टेंट भाई है, ठीक है, इस यूनिट 3 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो लैंग्वेज हमने कहा इंपॉर्टेंट है, आप लगा सकते हैं, आप इसको ढीले मत लगा लें इसको, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये जैकोबियन से क्वेश्चन बनते ही बनता है, आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर कौन सा हुआ, टेलर। तो वो टेलर थोड़ा एक लेंदी होता है यार, हम बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है, फंक्शन निकालोगे, एफ डैश निकालोगे, डबल डैश निकालोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो लंबा फंक्शन जाता है। तो माई कोऑर्डिनेट आप टेलर को बस कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा। आप सोचो एग्जाम में मुझे टेलर का क्वेश्चन लगाना है, उसी कंडीशन में लगाना है जब मुझे दूसरा क्वेश्चन आता नहीं होगा, ठीक है। टेलर के ऑप्शन में कोई क्वेश्चन देगा, आप उसे प्रेफर करना, क्योंकि टेलर क्वेश्चन मेरे माई अकॉर्डिंग लेंदी क्वेश्चन होता है यार, मैं भी लगाया हूँ उसके क्वेश्चन को, लेंदी क्वेश्चन होते हैं। एफ डैश कभी फंक्शन कोई अच्छा खासा दे देगा तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, वो ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, फिर वैल्यू रख के उसकी वैल्यू रख के निकालो, ठीक है। पर आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपके सामने ना दिक्कत हो, चाहे मेरे सामने प्रॉब्लम आई हो पर आपके सामने प्रॉब्लम ऐसी ना आए, ठीक है। हो 3 क्वेश्चन हो गए भाई, ये 3 टॉपिक आपके मैं लिया था सिर्फ यूनिट 3 से, और मैं फिर से कह रहा हूँ यूनिट 3 एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें आपको नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, जय हिंद जय भारत।